हेलो बच्चों। तो वापस स्टार्ट कर रहे हैं अपन 2021 वाले क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी अपनी। तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में आपको छोड़ के गया था। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। व्हाट इक्वल लेंथ ऑफ एन आयरन वायर एंड अ कॉपर निकल alloy each of 2 millimeter diameter connected are parallel to give an equivalent resistance of 3 ohm। यानी R इक्वलेंट जो है वो कितना देना है, 3 ओम देना है। और दोनों किस में कनेक्ट किए हुए, पैरेलल में। और आप सब जानते हैं बच्चों, पैरेलल में वोल्ट रेजिस्टेंस सोल्व कैसे करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू 3। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, R इक्वलेंट का वैल्यू है। ठीक है, चलिए। अब बोल रहा है कि कुछ कंडीशन दे रखी है कि डायमीटर ऑफ ईच 2 मिलीमीटर, यानी कि एक का डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है, 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। और इक्वल लेंथ है, लेंथ दोनों का सेम दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सेम है। और रो दिया हुआ है। अगर अपन वन की बात करें, रो वन मतलब आयरन के लिए कितना दिया हुआ है, 12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। और रो टू कितना दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है 51 माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेटा आप सब जानते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। यस सर, होता है बिल्कुल। तो बेटा लेंथ तो सेम है, एरिया भी सेम होगा, क्योंकि एरिया को अपन पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पाई डी बाई टू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल सर लिख सकते हैं ऐसे। तो क्यों ना हम वैल्यू पुट करना शुरू करें यहाँ पे। तो आर वन का वैल्यू कितना रखेंगे, रो वन एल सेम एरिया सेम इनटू रो टू एल सेम एरिया सेम डिवाइड बाय रो वन एल ए प्लस रो टू एल ए इज इक्वल टू कितना, 3 आ जाएगा। बिल्कुल सर। अब बेटा एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर के हम एल बाई ए कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ऊपर बचेगा रो वन इंटू रो टू इंटू लेंथ अपॉन एरिया का वैल्यू पाई डी स्क्वायर बाई टू कर दूं क्या, बिल्कुल सर। पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर रेडियस क्या होता है, डी बाई टू होता है। बिल्कुल सर, ये होता है। अब ये बचा, डिवाइड में क्या बच रहा है, रो वन प्लस रो टू, क्योंकि एल अपॉन ए कॉमन लेके कैंसिल हो चुका है। इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा सर। ओके सर। अब बेटा वैल्यू पुट करते हैं। रो वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रो वन का वैल्यू 12 माइक्रो माइक्रो सेंटीमीटर में बेटा, इसलिए मैं -2 लिख रहा हूँ। ओके सर। इनटू ये कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, देखिए आप रो टू का वैल्यू। यस सर। और पीछे माइक्रो है, इनटू क्या है सेंटीमीटर, मतलब -2 लिख रहा हूँ मैं। इनटू लेंथ का वैल्यू तो मुझे फाइंड ही करना है। बिल्कुल सर। पाई की जगह पाई लिख देते हैं। डायमीटर कितना है, 2 मिलीमीटर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2 का अपन 2 को 2 लिख देते हैं, 2/2। और मिलीमीटर इसलिए कितना लिख देंगे, -4, है ना। सॉरी, -3 मिलीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है सर, ओके। इनटू कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये बचा नीचे रो वन प्लस रो टू। और रो वन कितना है, 12। रो टू कितना है, 52। देखिए 12 है ना, 12 और 51 सॉरी, है ना। 12 और 51 हो जाएगा। और पीछे माइक्रो बच रहा है, तो माइक्रो से माइक्रो इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर है। यस सर। अब कुछ कट करते हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 3 आ जाएगा। यस सर। अब कट करते हैं अपन, देखो। अ, आप देखेंगे अगर बेटा, तो माइक्रो और माइक्रो -2 कैंसिल हो रहा है। बिल्कुल सर, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। बिल्कुल सर। आगे बात करते हैं अपन, सोल्व करेंगे इसको। तो क्या बच रहा है मेरे पास यहाँ पे, 12 माइक्रो मतलब -6 बोल सकते हैं। यस सर। -2 बच रहा है। यस सर। 51 बच रहा है इंटू एल बच रहा है। डिवाइड में पाई 3.14 आप ले सकते हैं चाहे तो, ये -6 हो जाएगा। बिल्कुल सर। इंटू 12 प्लस 51 कितना होगा बेटा, 63 हो जाएगा। यस सर। इज इक्वल टू कितना, 3 हो रहा है। अब कट करें इसको अपन, तो शायद अपन कट करें तो 3 से कटेगा 4 बार, है ना। और 3 से कटेगा 2 और 1 बार। 3 से 4 बार हो गया। और 3 से 2 6 और 1 1 हो गया। सिमिलरली और आगे कट कर सकते हैं क्या, कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 3 जो है कट करेंगे तो 17 बार कटेगा क्या, यस सर कटेगा। ठीक है, चलिए। अब इसको आगे लिखते हैं अगर अपन, तो क्या बनेगा मेरे पास, एल का वैल्यू कितना आएगा बेटा, एल का जो वैल्यू आएगा मेरे पास सोल्व करके, ये जाएगा ऊपर 3.14 इंटू -6 इंटू 21 डिवाइड में कितना, 4 इंटू 6 और 2 माइनस के 8 इंटू 17 हो जाएगा। नीचे वाले ऊपर आ जाएगी, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। जब बेटा इसको जब सोल्व करेंगे अपन फर्दर, तो मुझे सोल्व करने के बाद लगभग 96.9 मिलता है ये मीटर में, है ना। और ऑप्शन अगर चेक करें तो 96.9 अप्रोक्स 97 आ रहा है बेटा। 97 मेरा क्लियर आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, अप्रोक्स आंसर सब सोल्व करके लिखेंगे तो 97 मीटर अपन आंसर रिपोर्ट करेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। यस सर, समझ में आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, नो इशू सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ यू आर प्रोवाइडेड अ सेट ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm 4 ohm 6 ohm 8 ohm
and connect these resistance, so we obtain 46 by 3 ohm in equivalent resistance. तो कैसे कनेक्ट करें बेटा? तो बेटा आपको ऑप्शन देख करके क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। ये आपको 2 4 6 8 दिया हुआ है, इन चारों में से आपको देखना पड़ेगा। मैं सबसे पहले ऑप्शन डी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ए वाले में तो आंसर देगा नहीं, उसको पता है बच्चे से मेहनत करवानी है, तो मैं डी से स्टार्ट करता हूँ। अगर डी से आंसर आएगा तो आगे करना ही नहीं है अपने को। तो डी में क्या बोल रहा है कि 2 और 4 पैरेलल में है। 2 और 4 किस में है? पैरेलल में। पैरेलल सोल्व कैसे करते हैं बेटा? ऐसे। प्लस 6 और 8 सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा? 6 + 8 हो जाएगा। अगर आपको समझ आ रहा है डायग्राम बना के दिखाता हूँ। 2 ऐसे, 4 ऐसे, उसके बाद 6 ऐसे और 8 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 का पैरेलल सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा। प्लस 6 और 8 कितना आएगा? 14 हो जाएगा। प्लस इसको अगर लिखे तो 2 × 4, 4 और तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बेटा। तो ये 2 से कितने बार कटेगा? 3 बार। तो 4/3 + 14, एलसीएम कितना आएगा? 3। 4 + 14 × 3 कितना होगा? 42 हो जाएगा। 42 + 4 कितना हो जाएगा? 46/3 आएगा। अच्छा, हमको 46/3 तो बोला था, इक्विवेलेंट बोला था ना, और आ गया 46/3 मेरे पास, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो 46/3 होगा। और जो मुझे ऑप्शन नंबर क्या आंसर आना चाहिए? डी आना चाहिए, जो मुझे क्या देगा? ये इक्विवेलेंट देगा। आपको ऐसे ही क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन से रख के देखना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन कौन सा जो है वो 46/3 दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि फर्स्ट अ सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ठीक है, एन रेजिस्टेंस है, इक्वल है सारे, 10 ओम है, उनको कनेक्ट किया है बैटरी से। ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया है बेटा। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्वल कितना आता है? R1 + R2 + R3 कितनी बार? n बार। तो किसको इसको अपन NR लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। और R का वैल्यू कितना है? 10, तो ये कितना आएगा? n × 10 आ जाएगा, तो 10n अपन इसको लिख सकते हैं। यस सर। बैटरी कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की बैटरी है सर। ठीक है, और क्या बोला है उसने? इंटरनल रेजिस्टेंस दिया, मतलब ये ईएमएफ दिया हुआ है और उसका आर भी दिया हुआ है, कितना? 10 ओम दिया हुआ है। यस सर। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। चलो करंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। यस सर। तो बेटा आई का वैल्यू निकालना है, तो ई इक्विवेलेंट कितना वोल्ट है अपने पास? ये हमारे पास करंट का वैल्यू जो है, ईएमएफ जो है वो कितना है वो देखते हैं अपन यहाँ पे। 10 नहीं 20 ओम की बैटरी मेरे पास, 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है सर, 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, आर कितना है मेरे पास एक्सटर्नल? वो दिया हुआ है 10n। कितना दिया हुआ है? 10n। ये रहा इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट ये 10n। अच्छा, बैटरी कितने की है? एक ही है, सिर्फ एक ही इंटरनल लगा हुआ है। कितना ओम? 10 ओम, तो ये 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है सर, नो इशू। समझे आप लोग? ये अपने सीरीज में सोल्व किया हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है ना। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सेम जो है इनको आप करंट, मतलब सेम जो बैटरी है वो क्या कर रहा है कि सेम बैटरी है, यानी कि रेजिस्टेंस सेम होगा, वो सेम होगा। तो उसने बोला कि अब इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करने की बोल रहा है। तो पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे बेटा, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R/n आ जाएगा। आर कितना? 10, तो 10/n आ जाएगा। यस सर। तो करंट का वैल्यू निकाले अगर अपन, तो कितना बनेगा? ये बनेगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, वही आ जाएगा वापस से, ये आ जाएगा। तो बैटरी तो 10 वोल्ट की है ना। यस सर, नो इशू। इनटू आर इक्विवेलेंट कितना है बेटा? आर इक्विवेलेंट जो है मेरे पास, बैटरी 20 की है, सॉरी 20 एमएफ है ना बैटरी का। ओके ओके, 20 एमएफ है बिल्कुल। और बैटरी का आर इक्विवेलेंट कितना है? 10/n प्लस, और इक्विवेलेंट इंटरनल कितना है? एक ही है, 10 ओम का। ये आई डैश आ गया, समझे? ओके सर। अब कुछ बोला है कंडीशन, सुनिए क्या बोल रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट करंट इज इंक्रीज 20 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल में करंट कितना था? आई था, और आई डैश कितना हो गया? 20 टाइम्स ऑफ आई हो गया। ये उसने क्वेश्चन में बोला है बेटा कि 20%, 20 टाइम 20 टाइम्स बढ़ गया है, किससे? इनिशियल से। आई डैश कितना है? 20/10/n प्लस 10 इज इक्वल टू आई कितना है? 20 लिख दूं पहले इसको यहाँ पे। ठीक है, और आई कितना है? 20 × 10n प्लस 10 हो जाएगा। ओके सर, 20 से 20 कैंसिल हो गया। ओके, आगे बात करें इसको, तो लिखेंगे इसको एलसीएम ले लो, मेरे नीचे ऊपर आ जाएगा n, ये बचेगा 10 + 10n। यस सर, नो इशू। और यहाँ पे भी देखो 20 बच रहा है, ये बच रहा है 10 + 10n, और डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू कितना मिल गया बेटा? 20 मिल गया। और हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, हमें इंटीजर क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब जो n का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया, n का वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बेटा पोज कर लीजिए एक बार और खुद से सोल्व कीजिए, फिर नहीं आया तो फिर आगे आप आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन डायग्राम, फाइंड द between the points A and B when switch is open and close is x is to 8।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है बेटा दो केस में। पहले केस में एस क्या कर रखा है, स्विच ओपन है। अगर बेटा स्विच ओपन है तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, आर ए टू आर ए और टू आर ए और आर ए, क्योंकि बीच वाले में स्विच ओपन है तो ये ए और ये बी। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा बेटा तो कितना आएगा, ऊपर दोनों किस में है, सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा 3R, और नीचे किस में है, सीरीज में है, तो क्या आ जाएगा 3R, और 3R किस में आ जाएंगे बेटा, पैरेलल में आ जाएंगे। तो 3R और 3R कैसे सोल्व करते हैं अपन, 3R प्लस 3R, और इसको अपन लिखेंगे 3R/2 ओम। तो ये मेरा पहले केस में कितना आ गया, इनिशियल केस में इसको 1 पकड़ ले अपन, तो कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 3R/2 आ गया। अब सुनिएगा, अब वो बोला स्विच को क्लोज कर दो भाई, एस को क्लोज कर दो, मतलब इस वाले को क्लोज कर दो। जब इसको क्लोज करेंगे तो बेटा ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो 2R और R को मैं जब सोल्व करूंगा बेटा तो ये आएगा मेरे पास इस तरीके से आएगा। सिमिलर ये भी कितना आएगा, 2R और R अपॉन 2R प्लस R, मतलब 3R आ जाएगा। यस सर। अब बेटा जब ये सोल्व होंगे दोनों, जो भी वैल्यू आएगा दोनों फिर किस में आ जाएंगे, ये सीरीज में आ जाएंगे क्या। ये सोल्व हो गया, अगर मान ले कितना आ रहा है, ये R से R कैंसिल हो गया, 2R/3 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है, 2R/3 ही आ रहा है, और ये 2R/3 और ये 2R/3, तो दोनों सीरीज में आ गए, तो दोनों ऐड कर दूं मैं, ये बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा 4R/3 आ जाएगा ये। तो ये मेरे पास R2 का वैल्यू आया इक्विवेलेंट। यस सर, नो इशू। अब दोनों का रेशो दिया हुआ x/8, मतलब R1/R2 जो है वो x/8 दिया हुआ है। ठीक है सर, तो R1 का वैल्यू पुट कर दूं 3R/2 और R2 का वैल्यू पुट कर दूं 4R/3 विच इज इक्वल टू x/8। यस सर, इस R से R कैंसिल हो गया, इसको ऊपर लिखेंगे तो 3/2 इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू x/8 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब बताइए 9/8 इक्वल टू x/8 बचेगा क्या। यस सर, तो 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया सर। ओहो सर, आंसर ये भी आ गया, बहुत बढ़िया। और हमें इंटीजर ही क्वेश्चन दिया हुआ था तो कितना लिख देंगे x का वैल्यू, आप यहाँ पे 9 आंसर दे देंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप सबको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्शन बोलता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। इक्विवेलेंट पूछ रहा है बेटा। अच्छा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कि जिसके बीच में इक्विवेलेंट निकालते हैं ना बेटा, उसको नहीं छेड़ना है, उसको पहले सोल्व नहीं करते हैं, ध्यान रखना ये बात। यहाँ पे ए और बी के बीच में निकालना है, मतलब पहले इधर से सोल्व नहीं करना है, पीछे से सोल्व करना पड़ेगा आपको, तभी आप आंसर ले पाएंगे। ओके सर, नो इशू। तो एक चीज और अपन जानते हैं, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। यस सर, जानते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। क्या होता है, अगर ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी, ये भी बी, और ये भी बी, और ये भी हो जाएगा। पर यहां से यहां तक बीच में कौन आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो इसको किसी और पॉइंट नाम देते हैं, एक्स नाम देते हैं अपन इसको। ओके सर, अब एक बात और सुनिए बेटा, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है मेरे बच्चों, ये दोनों, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो बी और बी के बीच में आ गया क्या, दोनों के लिए पोटेंशियल सेम आ रहा है। और आप जानते हैं पोटेंशियल अगर सेम है, अगर पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और वैसे भी इसके बगल में से क्या जा रहा है, कंडक्टिंग वायर जा रहा है, यानी ये कंडक्टिंग वायर क्या कर देगा, इसको शॉर्ट कर देगा। क्या कर देगा बेटा, शॉर्ट कर देगा, यानी कि करंट इससे पास नहीं होगा, करंट इसमें से पास नहीं होगा, करंट कहां से पास हो जाएगा, इस वाले से पास हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे। मतलब अगर ऐसा कुछ होता, ये रेजिस्टेंस होता, यहाँ से अगर कंडक्टिंग वायर लगा होता और आपका करंट यहाँ आता, तो करंट यहाँ से आता तो सही, लेकिन यहाँ नहीं जाता, वो बाईपास हो जाता, क्योंकि उसको अच्छा रास्ता मिल गया बिना रेजिस्टेंस का, तो वहां से जाएगा वो। ये वही केस हो गया कि करंट यहाँ से बाईपास हो जाएगा, तो 5 ओम से करंट नहीं जाएगा, ये हट गया। बहुत बढ़िया सर। फिर अब अपन क्या करते हैं, जिसके बीच में निकालना है उसको दूर दूर रखते हैं बेटा, ए और बी को दूर रखो, बीच में क्या है, एक एक्स पॉइंट है। अब अपन रखते हैं वैल्यूज। अब देखिएगा 5 ओम कोई काम का नहीं है, बी से एक्स के बीच में कितना ओम है, 2 ओम, तो मैंने एक लगा दिया, बी से एक्स के बीच में 2 ओम लगा दिया। अच्छा, एक्स से बी के बीच में कितना ओम है, 2 ओम, एक और मैंने लगा दिया 2 ओम। यस सर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक्स से ए के बीच में कितना है, 2 ओम, तो ये ए से कितना आ गया, 2 ओम आ गया। फिर क्या बोल रहा है, ए से बी के बीच में कितना ओम है, 3 ओम, तो ये ए से बी के बीच में कितना आ गया, 3 ओम आ गया। फिर ए से बी के बीच में कितना ओम है, 3 ओम, तो ये कितना आ गया, ये 3 ओम आ गया। ओके सर, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब क्या है देखो, सोल्व करते हैं इनको, हमें इक्विवेलेंट चाहिए। ये दोनों किस में है सर, पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 का पैरेलल 1 हो जाता है। यस सर, तो ये कितना बनेगा मेरे पास 3 बचेगा ऊपर, 3, क्योंकि ये 1 हो गया, 1 और 2 किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, और नीचे भी कितना बच रहा है, 3, यहाँ भी कितना बच रहा है, 3, और 3 और 3 किस में आ गए बेटा, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में अपन कैसे लिखते हैं, R/N लिखते हैं ना, N कितने हैं, 3 है, तो 3/3 कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी 1 ओम आ जाएगा। अरे आपको सोल्व करना था ना पैरेलल में, आप चाहे तो 1/3 1/3 1/3 लिख के सोल्व कर देते, ऐसे कर लीजिए। बाकी मुझे ट्रिक पता है क्या, कि अगर आइडेंटिकल वैल्यूज है तो r/n लिखते हैं, n कितना है 3 है, और r एक का वैल्यू कितना है 3, तो कितना लिख दिया 3/3 1 ओम। तो मेरा आंसर कितना आ गया 1 ओम आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आपको सोल्व करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, ध्यान रखिए, पढ़ाई की